बाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधा पीडयन्निवा भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। अर्थात ब्रह्मन निर्विकार चित स्वरूप प्रभु निर्गुण कहलाते हैं। विदुर्वाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः। श्री राम जय जय राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर जो अध्याय 6 में इसके जस्ट पूर्व निवेदन किया गया है, व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। श्री राम जय जय राम। क्या कहा? ब्रह्मन् कथं भगवच्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः। अर्थात हे ब्रह्मन निर्विकार चित स्वरूप प्रभु निर्गुण कहलाते हैं, फिर लीला हेतु गुणों से वे कैसे नाता जोड़ जाते हैं। श्री राम जय जय राम। क्रीड्याम् उद्यमोरर्भस्य कामस्य क्रीडेशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। अर्थात बालक की इच्छा क्रीड़ा की कामना संग जग जाती है, पर आप्त काम प्रभु को खेलने की इच्छा कैसे तड़ पाती है। रचते पालते संहारते प्रभु अपनी ही माया के बल से, गुणमयी माया का कार्य जगत है, चलता है उनके छल से। देश काल से जो अबाध है, ज्ञान पुंज जो अविनाशी, माया से कैसे बंधे भलावे, वे तो हैं घट घट के वासी। सबके साक्षी प्रभु एक ही हैं, सब क्षेत्रों में रहते हैं, फिर जीव क्यों दुख क्लेश और दुर्भाग्य आदि यह सहते हैं। अज्ञान के संकट में फंसकर मन मेरा घबराता है, हे विप्रदेवा मोह का नाश करें, यह विनती मन ले आता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुखदेवाच साहित्यं चोदिता छत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनि प्रत्याह भगवच्चित्तम् स्मयन्निव गतस्मयः। अर्थात श्री राम जय जय राम। तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह श्लोक नंबर 8 का निवेदन है, क्योंकि यह कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज जी को सुना रहे हैं और गंगा नदी के तट पर, और वो जो कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को, उस कथा में विदुर और मैत्रेय का प्रसंग सुना रहे हैं। तो मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी कहते हैं श्लोक 9 में, सेयं भगवतो मायान्यया विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम्। अर्थात मेरे मुक्ति स्वरूप प्रभु दीन, मुक्त स्वरूप प्रभु दीन लगे और बंधन में कैसे पड़ जाएं। युक्ति विरुद्ध लगे है, लगता है यह पर माया के यह सब खेल कहाएं। जैसे सोता हुआ पुरुष निज
शीश काटते देखे, सत्य न होने पर भी वहाँ भय दुख में, भय दुख सुख जैसे लेखे। वैसे ही जीव को बंधन आदि कुछ भी नहीं व्यापता है, पर अज्ञानवश भ्रम में पड़कर दुख ही दुख वो पाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चंद्रमसा कंपनादेस्तत्कृते गुणः, दृश्यते असन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। अर्थात श्री राम जय जय राम। जैसे जल में कंपित होता चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखे, पर चंद्रदेव तो नभ में स्थित हैं, सदा अचल और स्थित रहें। यूं ही जैसे जल में कंपित होता चंदा का प्रतिबिंब दिखे, पर तत्समय चंद्रदेव स्थित नभ में अचल और स्थित हैं। वैसे ही देह अहं के कारण जीव क्लेश को पाता है, दृष्टा शुद्ध स्वरूप प्रभु को स्पर्श न कोई कर पाता है। निष्काम भाव से धर्म पालने और भक्ति के योग से धीरे धीरे निवृत्त जीव होता देह आदि संयोग से। हरि कृपा से ज्ञान जगे जब मोह तिमिर मिट जाता है, यही भक्ति का मार्ग जगत में भव से पार लगाता है। श्री राम जय जय राम। अरे जब सब इंद्रियों विषयों को तज कर परम सत्य में लीन हो, सारे क्लेश मिटे जीव के जैसे निद्रा में दुख क्षीण हो। अरे प्रभु के दिव्य गुणों का श्रवण कष्टों को हर लेता है, भक्ति भाव से भरा हृदय ही शाश्वत सुख को जीता है। इसके बाद विदुर जी कहते हैं, श्लोक 15 में देखते हैं। विदुरवाच सच्छिन्नं संशयो मह्यम तव सूक्तासिना विभो, उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति, साध्वे तत व्याहृतं विद्वानात्ममायायनं हरेः, आभात्यमार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद्विहि। अर्थात हे स्वामी, विदुर जी कहते हैं, हे स्वामी मेरी शंका सारी दूर हो गई। हे स्वामी मेरी शंका सारी दूर हो गई, वचनों के इस खड्ग धार से मोह ग्रंथ सब खो गई। अरे प्रभु स्वतंत्र और जीव पर तंत्र है, सत्य ही पहचान लिया। माया का ही खेल जगत है, अब मैंने यह जान लिया। इस जगत में जो परम मूढ़ हैं, या प्रभु में जो लीन हुए, वे ही पाते सुख जीवन में जो द्वंद्वों से विहीन हुए। श्री राम जय जय राम। 17 नंबर श्लोक का कि इस संसार में दो ही लोग सुखी हैं, या तो सबसे बढ़िया मूढ़ जिन्हें व्यापत जगत ज्वर, या तो वो लोग हैं, और या वो लोग हैं जो भगवान के ज्ञान को, भगवान के तत्व को प्राप्त कर लिए हैं। ये 17वां नंबर का
तात्पर्य है। और बाकी लोग भ्रम में कहीं न कहीं पड़कर आत्मज्ञान से और ईश्वर से दूर पड़े हुए हैं। 18 नंबर का निवेदन। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरणसेवायाहं परानुदे। अर्थात आपकी कृपा और चरण सेवा की, आपकी कृपा और चरणों की सेवा से इस प्रकार का भ्रम छूटे, अज्ञान हटे और सत्य जगे, भवबंधन का भ्रम टूटे। श्री राम जय राम, श्री राम जय। यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रा पादयोर्व्यसनार्दनः। दुरापाह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेव जनार्दनः। सृष्टवाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः। अर्थात चरण कमल की सेवा से प्रेम और आनंद बढ़े, नष्ट होते दुख आवागमन के संकट से सब दूर खड़े। प्रभु के चरणों का आश्रय ही भव बाधा को हरता है, जन्म मरण के कष्टों का प्रभु शीघ्र निवारण करता है। महात्माओं का साथ मिले जब भक्ति मार्ग खुल जाती है, पुण्यहीनों को दुर्लभ है सेवा। जब वाणी प्रभु गुणगण गाती है। श्री राम जय राम। 20 नंबर निवेदन। महात्माओं का साथ मिले जब भक्ति का मार्ग खुले, महात्माओं का साथ मिले जब तब भक्ति का मार्ग खुले। पुण्यहीनों को दुर्लभ सेवा प्रभु गुण गाकर हृदय धुले। अल्प पुण्य वाले जनों को यह सुअवसर मिलता नहीं, बिना गुरु संत की कृपा मिले ज्ञान का फूल खिलता नहीं। महत्तत्व से सृष्टि रची प्रभु विविध प्रकार विकार बनाए, अंश रूप से होकर प्रविष्ट विराट रूप श्री हरि दिखलाए। हजारों पैर और बाहें जिसकी आदि पुरुष वह कहलाता, सारे लोक समाहित जिसमें सबका ही है वही विधाता। 10 प्राण और इंद्रिय बल जिसमें शक्ति रूप से हैं सजे, ब्राह्मणादि वर्ण उत्पन्न हुए जो प्रभु की महिमा भजे। पुत्र पौत्र कुटुंबियों से सारा यह ब्रह्मांड भरा, विविध प्रजा को जन्म दिया जिससे सजी यह वसुंधरा। प्रजापतियों के अधिपति प्रभु सर्ग विसर्ग रचाते हैं, मनवंतर के स्वामियों को उचित वास उचित स्थान दिलाते हैं। राजाओं के पावन चरित्र और वंश का विस्तार कहो, नीचे ऊपर लोकों का मुनिवर अब तुम यह सब सार कहो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पक्षी पशु मनुष्य देव की उत्पत्ति कैसे हुई, 4 तरह के जीवों की शक्ति कैसे जगी। अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज का विस्तार कहें, सृष्टि स्थिति और संहार के दिव्य प्रभु के
आधार कहें। ब्रह्मा विष्णु और शिव बनकर जो प्रभु लीला करते हैं, उदार चरित्र उन श्रीनिवास का भक्तगण ध्यान धरते हैं। हे मैत्रेय जी, कल्याणकारी गाथा वो विस्तार से कहो, विदुर के मन के संशयों का प्रभु अब निर्मूलन करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। वर्णाश्रम विभागांश रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्मादि वेदस्य च विकर्षणम् यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तंत्रं च भगवति स्मृतम्। अर्थात वर्णाश्रम के धर्म बताए और कृपया आचरण और स्वभाव कहिए। वर्णाश्रम के धर्म बताइए और तथाचरण और स्वभाव कहिए। ऋषियों के शुभ जन्म कर्म और वेदों के पावन भाव कहिए। यज्ञों का विस्तार बताएं, योग मार्ग का ज्ञान कहें। सांख्य शास्त्र और भक्ति योग का प्रभुवर ऊंचा मान कहें। पाखंडी के पंथ दोष और ऊंच नीच का भेद कहें। जीवों की गतियों का मुनिवर मिटा हृदय का खेद कहें। धर्म अर्थ और काम मोक्ष के साधन जो अविरोधी हैं। नीति शास्त्र और दंड नीति जो हरते मन की व्याधि हैं। श्रद्धा विधि और त्रिलोक की रचना श्री हरि करते हैं। ग्रह नक्षत्र और तारों का काल चक्र आधार कहिए। मुनिवर हम निवेदन करते हैं। दान तप का फल क्या होता, इष्ट पूर्त का मर्म कहिए। प्रवास और आपत्ति काल में मानव को क्या करना चाहिए। धर्म मूल श्री हरि जनार्दन किस विधि से प्रसन्न होते हैं। किन भक्तों पर कृपा दृष्टि की वृष्टि करते, वे कैसे संकट धोते हैं। रहे गुरुदेव आप तो बहुत दीन दयाल हैं। जो शिष्यों का हित करते हैं। बिना पूछे हुए भी सुपात्रों का कल्याण ही सदा किया करते हैं। तत्वों का प्रलय है कितनी प्रकार, प्रभु योग निद्रा में सोते हैं जब। कौन तत्व सेवा करते हैं, कौन तत्व
तत्व विलीन होते हैं, उनमें तब जीव का तत्व और ब्रह्म का स्वरूप उपनिषद का जो ज्ञान है, मैत्रेय मुनिवर गुरु शिष्य का पावन नाता और प्रयोजन यह महान है। ज्ञानी जन जो मार्ग बताए, ज्ञानी जन जो मार्ग बताते, ज्ञान प्राप्त कैसे होता। भक्ति वैराग्य बिना तो कोई तन के मल को न धोता। माया मोह से अंधा हूँ मैं, हरि लीला अब है जागी। मित्र जान कर उत्तर देवें, मेरी मनसा अब यहाँ लगी। श्री राम जय राम जय जय राम। माया मोह से अंधा हूँ मैं, हरि लीला की चाह जगी। मित्र जान कर उत्तर देवे, मेरी मनसा आन लगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सर्वे वेदास्य यज्ञाश्च तपोदानानि च नघ, जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि। श्रीशुकोवाच साइत्थमापृष्ट पुराणकल्पः, कुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः। प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां, संचोदितस्तं प्रसन्निवाः। पुण्यमय मैत्रेय जी भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे निर्भय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुरा कर उनसे कहने लगे, श्री सुखदेव जी महाराज यह कथा महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। और प्रकरण क्या है? प्रकरण है विदुर जी और श्री मैत्रेय जी के मिलने पर जो संवाद हुआ था उसी संवाद का वर्णन कर रहे हैं। अब आगे 8वें अध्याय में मैत्रेय जी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये 7वां अध्याय स्कंध 3 का यहाँ संपन्न हुआ। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु। हरि ओम।